Okay, guys, what is up? Welcome to class number 2 of social media marketing. Okay, so डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का हमारा ये सेकंड क्लास होने वाला है. फर्स्ट क्लास के अंदर हमने ज़्यादा नहीं, बस एक बेसिक ओवरव्यू लिया था कोर्स के अंदर क्या है एंड ऑल. एंड आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट स्किल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. ईजीएस्ट इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी आप वो कर रहे हो एंड शायद आपको नहीं पता. दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग. ओके, सुनने में शायद कुछ लोगों के लिए नई हो, कुछ लोगों के लिए पुरानी हो. बहुत बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है. ठीक है, लेट मी प्रेजेंट द स्क्रीन. ओके, सो इसको समझने के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग को बहुत इजी तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनर. आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम के ऊपर ऑनलाइन फिटनेस सिखाने वाले लोग देखे होंगे. कुछ मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रखे हैं. जैसे ये कुछ लोग हैं जिनको मैंने देखा है, मैं कुछ लोगों को फॉलो भी करता हूँ, आपने भी देखे होंगे. सो ये लोग कंटेंट जो बना रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते हैं, फोटोज डालते हैं, क्या लगता है इसको क्या बोलते हैं? ऑल ऑफ इट, ईच एंड एवरीथिंग दैट दे डू ऑन सोशल मीडिया इज सोशल मीडिया मार्केटिंग. ये लोग सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हैं टू मार्केट व्हाट दे सेल. यहां पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है. पर्सनली कोच्ड 5200 प्लस क्लाइंट्स. प्रेस ईमेल टू गेट कोच्ड बाय मी. यहाँ पर DM मी फॉर ट्रेनिंग. यहाँ पर ग्लोबल एक्सेस ग्रुप क्लासेस डाइट काउंसलिंग, इस नंबर पे कॉल करें. DM फॉर पेड ऑनलाइन कोचिंग. सो व्हाट ऑल ऑफ दीज पीपल आर डूइंग, मोस्ट लाइक ये इनमें से 3 लोग पर्सनल ब्रांड्स हैं. इनमें से 3 लोग जो हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, जिनको हम लोग नॉर्मल भाषा में जानते हैं. इन्फ्लुएंसर होना, क्रिएटर होना इज ऑल्सो डिजिटल मार्केटिंग. दैट इज ऑल्सो डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है, एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर हम लोग प्रॉपर तरीके से डीप के अंदर बात करेंगे. बट वॉट ऑल ऑफ दिस थिंग दैट दे आर डूइंग, ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, दैट इज एवरीथिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल सोशल मीडिया मार्केटिंग. ठीक है, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो पर्पस है वो समझते हैं. एक्चुअल में लोग ये वीडियो बनाते क्यों हैं? लोग पहली बात तो अवेयरनेस के लिए बनाते हैं. ठीक है, कि अगर मैं फिटनेस के अंदर मैं कोचिंग देना चाहता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल एकांश तनेजा फिटनेस. सो मैं क्या करूँगा, आप ध्यान से देखो, मैंने क्या करा हुआ है सोशल मीडिया पे. यहाँ पे अपने क्लाइंट्स के बिफोर एंड आफ्टर्स लगा रखे हैं. ध्यान से देखो, बिफोर एंड आफ्टर्स लगा रखे हैं. यहाँ पे अपनी खुद की किस इंसान ने अपनी खुद की बहुत अच्छी अच्छी एस्थेटिक फोटोज लगा रखी हैं टू शो कि भाई मेरे पास, मैंने खुद की बॉडी बनाई है एंड मैं आपको भी सिखा सकता हूँ. इसी तरीके से यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं खुद ट्रेन करते हुए कि देखो चेस्ट ट्रेन करनी है तो ऐसे करो, बाइसेप्स ट्रेन करनी है तो ऐसे करो. बहुत ही सिंपल एग्जांपल. सो अल्टीमेटली फंडा क्या है कि पीपल आर क्रिएटिंग दिस वीडियोस टू अवेयर यू कि भाई मेरी बॉडी है, मैंने औरों की बॉडी बनाई है, मैं ऐसे सिखाता हूं, आप भी मुझसे सीख सकते हो. सो उसमें फिर वो कभी कभी क्या करते हैं, वो आपको बोल देंगे कि भाई अगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर सकते हो. DM करोगे, आपकी डिटेल्स लेंगे, तो उनके लिए क्या हो गए, आप एक लीड हो गए. लीड का मतलब क्या होता है, आपके पोटेंशियल कस्टमर का डेटा. पोटेंशियल कस्टमर का डेटा, पोटेंशियल कस्टमर मतलब वो इंसान जो कि हमारे प्रोडक्ट या हमारे सर्विस में इंटरेस्टेड है. उस इंसान ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है कि भाई मुझे इसके बारे में और जानना है एंड मुझे इस बारे में और बताओ, तो वो एक इंसान लीड कहलाएगा. एंड जब वो इंसान बात करके कन्विंस हो जाएगा एंड वो खरीद लेगा आपका प्रोडक्ट या सर्विस. मान लेते हैं इसी इन्हीं इंसान में से किसी का, जैसे रोहित खत्री, इनका जिम का मेंबरशिप भी है, ये जिम भी चलाते हैं. तो क्या है, अब कई लाइक लोग, ही इज पॉपुलर. सो फंडा ये है कि ये इंसान आपको क्या बोल सकता है कि भाई मेरे जिम में आ जाओ, द्वारका में हो तो. ठीक है, मान लेते हैं आप इनका जिम का मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो सकता है आप इनका ऑनलाइन पेड मेंबरशिप ले लो. अब ये इंसान जो है ये अपनी खुद की शायद प्रोटीन की ब्रांड भी चलाते हैं इनमें से कोई, आई गेस. सो वहां पे अगर आप इनका प्रोटीन ले लेते हो तो आप इनका प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, एक तरीके से प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, सर्विस बाय कर रहे हो. तो इनको क्या है, इसका पर्पस क्या है इन सोशल मीडिया मार्केटिंग का, कि इनके लिए सेल्स आ रही हैं और प्लस रिकॉल. अब अगर आप चाहे लो चाहे मत लो, ठीक है, आप उनके माइंड में अगर बने हुए हो, आपके माइंड में अगर वो जहन में बैठे हुए हैं, तो कल को बाद में कभी आपको जाके अगर फिटनेस के बारे में ध्यान आए और आपको लगे कि मेरे को लाइफ में फिट होना है, तो आप घूम के वापस किनके पास हो, इनके पास हो. सो समझे
कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या होता है? अवेयरनेस लीड्स सेल्स रिकॉल। सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, सबसे इजी है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप ये ऑलरेडी करते आ रहे हो, ठीक है? अगर आप एक लड़के हो स्पेसिफिकली, या फिर इवन आप अगर आप एक लड़की हो, तो बहुत सिंपल एग्जांपल, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे अपने पर्सनल पेज तो रखते ही हैं, उस पर अच्छी अच्छी फोटोज़ डालते हैं, घूमने फिरने की फ़ोटोज़ डालते हैं, कोई ऐसी फ़ोटोज़ डालते हैं जिसमें वो बहुत स्मार्ट हो, या कुछ लाइफ में कुछ बहुत अच्छा उखाड़ रहे हो, या फिर कोई महंगी गाड़ी में हो, या ऐसे कुछ अपने मोमेंट शेयर करते हैं, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, राइट? वो क्या है? एक तरीके से आप अपने सोशल मीडिया पे यही दिखाना चाह रहे हो कि मैं कितना कूल हूँ, मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना लाइफ मस्ती तरीके से जी रहा हूँ, ठीक है? एंड आपके कस्टमर कौन हो सकते हैं? आपके कस्टमर्स या फिर वो लोग जिनको आप दिखाना चाहते हो, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जिनके लिए आप वो डाल रहे हो, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं कि भाई देखो मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर कोई एक ऐसे इंसान है जिनको आप इंप्रेस करना चाहते हो, ठीक है? ये कई लोग करते हैं कि अच्छी अच्छी फोटोज डालते हैं उनको इंप्रेस करने के लिए, एंड देन यू एक्सपेक्ट थिंग्स, ठीक है? एवरीथिंग इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप करते आए हो, बस आपको पता नहीं था कि यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। दैट इज वाई आई सेड कि दिस इज दी हैंड्स डाउन, दिस इज दी इजिएस्ट स्किल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जहां पे बहुत ज़्यादा आपको एनालिटिक्स, बहुत ज़्यादा आपको टूल सीखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज प्रॉबेबली द इजिएस्ट वे फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट। इसके अंदर अगर आपने एक इंटर्नशिप कर रखी है तो आपको 20 से 25 हज़ार की एक स्टार्टिंग सैलरी मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एंड यू कैन गो अप टू 50,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी ज़्यादा और चीज़ें थोड़ी बहुत साथ में सीख जाते हो, ठीक है? अब बात करते हैं कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग भी दो तरीके की होती है। एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कह लो या फिर पेड मार्केटिंग कह लो। मतलब अभी आप इन सारे के सारे लोगों की जो ये पोस्ट देख रहे हैं, ये जो पोस्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये इन्होंने नॉर्मली पोस्ट करी हैं, और इंस्टाग्राम ने, सोशल मीडिया ने ये पोस्ट दिखाई है। ये भी ध्यान रखना, सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं है। अगर आप फेसबुक पे कर रहे हो तो वो भी है, लिंक्डइन पे कर रहे हो तो वो भी है, किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना कंटेंट डाल रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, लीड्स लाने के लिए, सेल्स लाने के लिए, रिकॉल बिल्ड करने के लिए, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, बशर्ते प्लेटफॉर्म कोई भी हो। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक तो समझ में आ गया कि जो आप पोस्ट कर रहे हो जिसका आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा उस प्लेटफॉर्म को, आप फ्री में पोस्ट करते हो, वो प्लेटफॉर्म आपके लोगों तक वो पोस्ट फ्री में पहुंचाता है। लेकिन मान लेते हैं आपका एक पोस्ट करा बिफोर एंड आफ्टर्स का, ये इस तरीके का कुछ कि भाई मैंने अपने क्लाइंट के कुछ ऐसे ऐसे रिजल्ट लेके आ गया, मैं ऐसे ऐसे करके, बट आपके फॉलोअर्स ही नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग आपको जानते ही नहीं है, तो ज़्यादा लोगों तक ये वाले फोटो, ये वाला पोस्ट नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा ना। तो उसके लिए आप क्या, आपको क्या सोशल मीडिया ऑप्शन देता है कि भाई आप मुझे पैसे दो, मैं आपका पोस्ट और ज़्यादा लोगों तक दिखाऊंगा। आप मुझे पैसे दो, मैं आपका पोस्ट, भले ही आपके कितने फॉलोअर्स हो, मैं आपका पोस्ट और लोगों तक दिखाऊंगा। आपने इस तरीके के कुछ एड्स चलते हुए देखे होंगे जहां लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड। सो क्या है ये? दीज आर इनऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग, इनऑर्गेनिक कंटेंट, दीज आर पेड एड्स। पेड मार्केटिंग बोल लो, इनऑर्गेनिक एड्स बोल लो, बहुत सारे टर्म्स हैं जो लोग यूज करते हैं। सिंपल फंडा है कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर पेड पार्ट है, पेड मार्केटिंग कहलाती है ये, ठीक है? अब इनको कैसे बनाते हैं, इनको कैसे रन करते हैं, इसके अंदर क्या कॉस्ट आती है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल के अंदर आने वाली वीडियोस के अंदर धीरे धीरे करेंगे। अब इट इज़ ऑल्सो लाइक हमारी क्लासेस भी बिल्कुल एक जिम की तरह रहेंगी। स्टार्टिंग में वील बी डूइंग सम मिक्स एक्सरसाइजेज, एंड धीरे धीरे करके हम लोग थोड़ी सी एडवांस लेवल पे जाएंगे, ताकि आपके लिए भी समझना आसान रहे एंड मज़ा भी आता रहे, ठीक है? अब आपको मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज दे रहा हूं, आज का क्लास बस इतना ही है। एक छोटा सा एक्सरसाइज ये दे रहा हूं कि आपको जाना है एंड आपको ये देखना है कि अगर आप एक ऑनलाइन योगा ट्रेनर के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, ठीक है, उसके अंदर भी मैं कह रहा हूं सिर्फ ऑर्गेनिक, एड्स नहीं सोचनी, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको सोशल मीडिया पे उनके क्या पोस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए 3 कंटेंट आइडियाज कि किस तरीके का पोस्ट बनाना चाहिए, क्या पोस्ट के अंदर बताना चाहिए, वो आपको सजेस्ट करने हैं। इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर कमेंट डालना, मैं पर्सनली उस पर रिप्लाई करूंगा, वरना अगली वीडियो के अंदर मैं उनको
बताऊंगा कि उन्होंने जवाब कितना सही दिया और कितना नहीं दिया और क्या वो कर सकते हैं और बेटर समझने के लिए। सो ये आपकी एक्सरसाइज है, सजेस्ट 3 कंटेंट आइडियाज फॉर एन ऑनलाइन योगा ट्रेनर। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए भी एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं। ट्रिक ये है कि कॉम्पिटिटर रिसर्च इज योर चीट कोड। बचपन में गेम खेलते थे ना, कई लोग अभी भी खेलते होंगे भाई, जैसे GTA के अंदर चीट कोड्स होते थे, वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा चीट कोड है कॉम्पिटिटर रिसर्च। भाई बार बार, वाई डू वी वॉन्ट टू री इन्वेंट द व्हील? एक इंसान ने अगर पहिया बना दिया तो बार बार क्यों सोच के बनाना है? भैया सीधा सामने वाले का देखो, शुरुआत के लिए कॉपी करो और फिर बाद में चीजें समझो, राइट? मतलब आपको अगर योगा ट्रेनर के लिए देखना है कि भाई मुझे किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए, तो आप सिंपली उन्हीं योगा ट्रेनर्स को फाइंड करो ना, और सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे कि यार और बड़े योगा ट्रेनर्स जो हैं, जो बहुत फेमस है, पॉपुलर है, वो किस तरीके का वीडियो बना रहे हैं। जिस तरीके का वो बना रहे हैं उसी तरीके का हमें भी, ठीक है? सो डू दैट एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।